जय हिंद साथियों, हम सॉल्व कर रहे थे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2021। उसमें हमने 36 सवाल सॉल्व कर लिए थे और आज 37 सवाल से शुरू करेंगे। इसमें दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर का बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें राजस्थान की जनगणना, वन रिपोर्ट और पशु जनगणना को मिलाकर आर्थिक समीक्षा वगैरह कुल 43 सवाल है। तो 100 में से 43 सवाल एक बहुत बड़ा वेटेज होता है राजस्थान करंट अफेयर का। इसलिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की सफलता के लिए करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल और 37वां सवाल है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता होगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वो भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो राजस्थान का राज्यपाल होता है उसके साथ परामर्श करके नियुक्ति करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अक्टूबर 1952। 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो गुलाब चंद कटारिया थे। जो सबसे सीनियर विधायक होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। विधायकों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल नियुक्त करता है इन्हें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? तो दोस्तों इसके अंदर कांता खतुरिया और डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा ये संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रह चुकी है। तो सही हो जाएगा 1 और 3। आप देख पा रहे हैं 2 नंबर तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें सम्मिलित नहीं है। जब राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को, तब ये कोटा के जवान सिंह रणावत नहीं थे। लाला नवल किशोर जोधपुर हाई कोर्ट के। दोस्तों 5 रियासतें ऐसी थी जहां आज़ादी से पहले अपना न्यायालय हुआ करता था। उसके अंदर जोधपुर भी था, न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर थे उसमें, और जयपुर के कंवरलाल बाफना और बीकानेर के त्रिलोचन दत्त। इसके अलावा एक उदयपुर रियासत के पास भी अपना स्वयं का हाई कोर्ट था और एक अलवर था। कुल दोस्तों 5 रियासत होगी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? तो मुख्य सचिव वी नारायणन भी रहे हैं, किशनपुरी रहे हैं। किशनपुरी तो मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम 1956 में जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था तब थे। सावलदान उज्ज्वल भी रहे हैं। सावलदान उज्ज्वल ये आरपीसी के सदस्य भी रह चुके हैं। मगराज कल्ला मुख्य सचिव नहीं है। तो सही उत्तर होगा A, B और C। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन बताना है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 यानी 243 के अधीन अप्रैल 1994 को। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो गठन हुआ था अप्रैल 1994 नहीं, जुलाई 1994 का था। और अप्रैल 1994 को जो वित्त आयोग होता है, राज्य वित्त आयोग, उसका गठन हुआ था। तो पहला तो गलत हो गया, अपने से सही पूछा है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है और जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग करता है। बिल्कुल सही है। अभी वर्तमान के अंदर मधुकर गुप्ता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। बिल्कुल सही है। जो सचिव होता है उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। तो सही होगा B और C। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी 1 से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी 1 वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशित पत्र दाखिल कर सकता है। तो ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो इसका सही होगा धारा 19(7). आप समझ गए होंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सलाहकार है? ये दोस्तों करंट का सवाल था उस समय का, क्योंकि फरवरी 2021 पूछा है। अरविंद वायाराम उस समय भी थे, अभी भी यही है, इसलिए ये आप करंट के हिसाब से तैयार कर लें। यह भी करंट का सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन सूचना पोर्टल से सूचना प्राप्त करने के लिए SSO ID जरूरी होती है? बिल्कुल नहीं होता। आपने खुद देख सकते हैं जाके जन सूचना पोर्टल.com पर, गूगल क्रोम पर जाके। और जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। ये सही बात है, कोई आपको पैसा नहीं लगता है, तो केवल 2 सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है? तो पारदर्शिता होती है राजस्थान सुशासन में, शिकायत निवारण भी है, ठोस सेवा प्रणाली भी है, विश्वास की कोई ज़रूरत नहीं होती है। राजस्थान संपर्क पोर्टल की बात कर रहा है, वहाँ विश्वास नाम ऐसा कोई वहाँ वर्णित नहीं है विश्वास के बारे में। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानवाधिकार आते हैं जो सम्मिलित हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकार आएगा, आर्थिक अधिकार भी आएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आएगा, तीनों सही है, ये सारे अधिकार होते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? ये दोस्तों सीमांत श्रमिक पूछ लिए हैं, जो सीमांत किसान होते हैं उनके बारे में पूछा है। इसका भारत में 24.8 है और राजस्थान में 29.5, तो ये सही होगा। ये देखिए करंट का सवाल है, इसलिए अभी छोड़ रहे हैं हम। 2018 की कीमतें पूछिए, ये आप 2023 अभी चल रहा है, इसका पढ़िए। कृषि गणना 2015-16, ये भी करंट का सवाल है। करंट पढ़ने से अभी पुराना करंट से कोई मतलब नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18, राजस्थान में वानिकी क्षेत्र, ये भी करंट का सवाल है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में कृषि और संबंध क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी? ये भी उस समय का करंट का है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में से कहाँ लागू की गई? ये भी करंट का है। ये देखिए राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। लासी झालावाड़ जिले में और अंधेरी बारां जिले में है, तो ये गलत है क्योंकि लासी बारां जिले के अंदर है। हथियादे भवानी मंडी में और पीपलाद बारां जिले में, ये भी गलत है क्योंकि पीपलाद सवाई माधोपुर में है। गागरोन झालावाड़ में, मनोर थाना सवाई माधोपुर गलत है क्योंकि मनोर थाना झालावाड़ में है। तकली कोटा में और गररा बूंदी में सिंचाई परियोजना है, ये सत्य है। अगला सवाल है, रिको ने अलवर जिले के किस औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किया है? तो दोस्तों नीमरान औद्योगिक क्षेत्र में किया था, गिलोट में किया था, थाना गाजी में नहीं किया। वैसे ये भी करंट का सवाल है। राजस्थान राज्य का वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात, ये भी करंट का है। भेड़ प्रजनन कार्यक्रम कौन सा कथन सही है? ये करंट का सवाल। देखिए कितने ज़्यादा करंट के सवाल हैं। राज्य स्तर अभियान संवाद प्रोग्राम निम्न से संबंधित है, ये भी दोस्तों देखिए। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन से संबंधित। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न से संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये बेरोजगारी भत्ता है और अभी वर्तमान के अंदर 4500 रुपये तो महिला और निःशक्तजनों के लिए और 4000 रुपये जो लड़के हैं उनके लिए मिलता है बेरोजगारों को। अगला सवाल है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो ये सवाल डिलीट हुआ था और ये डिलीट क्यों हुआ आपको बता दूं, क्योंकि जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र संबंधित है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से, और खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र ये दोनों संबंधित है।
इसलिए डिलीट हो गया था। जोधपुर नहीं इसके अंदर, और तिजारा भी नहीं है, पाली मारवाड़ है, नीमराणा है, तो इसलिए ये सवाल डिलीट हुआ था। अगला है समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। समग्र शिक्षा देखिए, ये भी एक करंट का सवाल है। ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, ये गलत है क्योंकि ये भारत सरकार का है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, बिल्कुल सत्य है। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना है, ये भी सही है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में जनजाति के प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम गेहूँ निःशुल्क नहीं दिया जा रहा, ये भी करंट का सवाल है और ये सवाल डिलीट हुआ था। 12 में शहरिया को दिया जाता है, 12 में कथौड़ी, दोस्तों वैसे कथौड़ी 12 की नहीं है, कथौड़ी उदयपुर की है। उदयपुर में खैरबा को दिया जाता है, भीलवाड़ा मीणा को नहीं। सही थी, 12 में कथौड़ी है, इसलिए गलत इन्होंने डिलीट किया होगा क्योंकि कथौड़ी जनजाति उदयपुर में पाई जाती है। अगला सवाल है पिछवैया हस्तशिल्प कला निम्न क्षेत्र से संबंधित है। तो पिछवैया आपको पता होना चाहिए, नाथ द्वारा से संबंधित है। टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है। दोस्तों, जो टसर रेशम है कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा ज़िले में, दो तो संभाग है, कोटा उदयपुर और बांसवाड़ा भी नया संभाग बन गया है। ये देखिए करंट का सवाल है। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान SDG स्टेट्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस जिले को पहला रैंक प्राप्त हुआ। हालांकि अभी काम का नहीं है, उस समय झुंझुनू था। मुख्यमंत्री राजश्री योजना से संबंधित है, यह भी योजना से संबंधित है, करंट का ही सवाल है। समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, इसका सही उत्तर होगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 6000 रुपये है, यह भी योजना का सवाल है। करंट का देखिए कितना बड़ा पार्ट है। 71 भी करंट का है, आप छोड़ दें इसे। 72 भी करंट का है। डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म मुँह पे, ये करंट का है, अभी काम का नहीं है। ये फिर से करंट का देखिए, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% के ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा करी है। 50,000 रुपये था। करंट के मैंने सवाल गिने 43 क्वेश्चन थे, एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका। ये फिर से करंट का है। निम्नलिखित में से कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए चर्चा में आया है। आजीविका ब्यूरो है, लेकिन करंट का इसलिए आप छोड़ सकते हैं अभी हाल के लिए। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी योजना से संबंधित है, छोड़ दें आप इसे। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की पहल, करंट का सवाल है। और ये वैसे लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए, ये ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित था। ये करंट का है, देखो पद्मश्री वाला, कोई काम का नहीं अभी। डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर, ये करंट का है, ये भी आप छोड़ दें। एक जिला एक उत्पाद दुग्ध का संबंध धौलपुर से है, और ये भी करंट का सवाल है। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2020 करंट का है, आप इसे छोड़ दें। ये भी करंट का है, लेकिन मैं आपको बता दूं, राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है। तो जयपुर को मिला है। भारत पाक सीमा के पास गोटारू गांव में एक अनूठा पार्क विकसित किया जा रहा है। ये गांव राजस्थान किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, आप इसे छोड़ दें। 2022 का याद कर लें। अभी हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निदेशक किसे बनाया गया, इसे भी छोड़ दें। 2020-21 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में
राजस्थान ने किस राज्य को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया? देखिए ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं सेमीफाइनल का, ये करंट का है, आप इसे छोड़ दें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में निम्न में से किस जिले में शहद उत्पादन के लिए किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ किया है? ये भी करंट का सवाल है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, अभी तक यही है। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों का नगद इनाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 3 करोड़ मिलेंगे, राजस्थान सरकार देगी। स्वर्ण का 3 है, रजत का 2 करोड़ और कांस्य का 1 करोड़, और ये ओलंपिक का है। और एशियाई और राष्ट्रमंडल की बात करें तो 1 करोड़ गोल्ड का है और 60 लाख रुपए रजत का है और 30 लाख रुपए कांस्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? ये भी करंट का है, जयपुर है, बार बार चर्चा में रहा है और अभी ये अनिल अग्रवाल के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। और अनिल अग्रवाल को 2022 का राजस्थान रत्न अवार्ड भी मिला था। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो गुरु वशिष्ठ को पता होना चाहिए। और केंद्र सरकार देती है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और महाराणा प्रताप, ये राजस्थान सरकार का है, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला। मेजर ध्यानचंद, ये केंद्र सरकार का है। कर्मशोथ कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? तो कर्मशोथ दोस्तों ये राठौड़ों से होते संबंधित, राठौड़ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के संरक्षण में था? ये नरोत्तम कवि थे और इन्होंने मान चरित्र रासो भी लिखा था, इस चीज़ का आप ध्यान रख लें। जगन्नाथ और कुलपति मिश्र, ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और कवि बिहारी भी सवाई जयसिंह के काल में। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया, इसका सही उत्तर होगा नुसरत खान। दोस्तों ध्यान रखना है, रणथंभौर अभियान में मारा गया, आप इसे याद कर ले, बार बार रिपीट होता है सवाल। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है? तो इसके अंदर सोजत भी है, धनेरी भी है, तिलवाड़ा भी है, गणेश्वर नहीं है। गणेश्वर दोस्तों लघु पाषाण संस्कृति नहीं है, ये हड़प्पा संस्कृति है और ताम्र युगीन संस्कृति है। तो 1 2 3 4 कट गए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो लालदासी संप्रदाय आपको पता होना चाहिए, ये मेवात में होते हैं, उनका संप्रदाय है, ये नहीं है। बाकी निम्बार्क, वल्लभ और निष्कलंक तीनों वैष्णव संप्रदाय है। वल्लभ नाथद्वारा में है, निम्बार्क सलेमाबाद में है। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लें। देखिए नागा पूछ ले आपको तो सुंदरदास जी होंगे नागा उप संप्रदाय के। और गरीबदास जी किसके थे? ये गरीबदास जी थे दोस्तों खालसा के, ये आप ध्यान रख लें। कैसे ही करके इसको याद कर लें आप। खालसा है, याद कर लें, खालसा में एक खाल काट के खाल कर लें, ऐसे गरीब ऐसे ट्रिक से बना लें और सुंदर कर लें नागा। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो रुणीचा तो है संबंधित, वहाँ मेला लगता है, पोखरण रुणीचा में ही पड़ता है। मसूरिया पहाड़ी इनके गुरु थे, बालीनाथ उनकी समाधि है। बनेड़ा बिल्कुल भी संबंधित नहीं है रामदेव जी से। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। तो इसका सही उत्तर होगा वीरमदेव और राव कल्याणमल। देखिए दोस्तों मालदेव ने वीरमदेव ये थे मेड़ता के और राव जेतसी थे बीकानेर, इनको हराया था। तो फिर उनके बाद वीरमदेव तो जीवित थे मालदेव के समय और जेतसी खत्म हो गए थे, उनके पुत्र कल्याणमल इन्होंने जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था उसमें मालदेव का साथ दिया था इन दोनों ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सीकर कर्षक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो नरेंद्र राम शर्मा,
ये बूंदी किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, आड़ोती प्रजा मंडल, कोटा बूंदी प्रजा मंडल, इनसे संबंधित है। ये रामनारायण चौधरी सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। हरि ब्रह्मचारी भी है, मास्टर चंद्रपान भी है। अगला है उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान ये शहीद हुए थे। सागरमल गोपा जैसलमेर जेल के अंदर। रमेश स्वामी ये भरतपुर के अंदर पुलिस ने बस ऊपर से निकाल दी। ज्वाला प्रसाद शर्मा शहीद नहीं हुए। सही उत्तर होगा 1, 2 और 3। अंतिम सवाल है आज का, राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आपको ध्यान रखना है, कोटा के अंदर थे जय दयाल और मेहराब का, तो कोटा सही है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।